बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू में, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3। जी, तो क्लास 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है गिवन रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। तो क्लास यहाँ पर हमारा कोई जो है वो मेजरमेंट नहीं चलेगी, किसी किस्म का कोई हम जो है वो अपना कोई मेथड यूज नहीं करेंगे कि कन्वर्ट करने के लिए हमें ग्रेटर या स्मॉलर में जाना है। ऐसा कोई यूनिट का इसमें नहीं है। बस सिंपल हमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए दो फॉर्मूले जो है वो रिक्वायर्ड होंगे यहाँ पर। तो क्लास यहाँ पर जो सेल्सियस है उसका मीनिंग होती है सेंटीग्रेड, जिसे हम आम जिंदगी में सेंटीग्रेड भी कहते हैं। आपने नोट किया होगा कि जब कभी भी दर्जा हरारत या टेम्परेचर की बात होती है तो नॉर्मली तौर पर सेंटीग्रेड में मेजर किया जाता है। फ़ारेनहाइट भी यूज होता है लेकिन बहुत कम जगहों पे फ़ारेनहाइट हम यूज करते हैं, ज्यादातर सेंटीग्रेड यूज होता है। ताहम ये भी एक यूनिट है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड भी, इसको हम सेल्सियस भी कहते हैं। तो क्लास जहां पर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होगा सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, तो हम फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। और जहां पर हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है, फॉर्मूला को लर्न करना है। चाहे प्रैक्टिस करें, लिखकर प्रैक्टिस करें, याद करें, जैसे दिल चाहे, लेकिन ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। जब हमें फ़ारेनहाइट फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सेंटीग्रेड फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। इस मीन्स कि हमें फ़ारेनहाइट में मालूम करना है, हमें फ़ारेनहाइट चाहिए, सेंटीग्रेड हमें दिया हुआ है, सेल्सियस हमें गिवन है। तो फ़ारेनहाइट मालूम करने के लिए मैं अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी। तो यूज कर लेते हैं फिर हम ये वाला फॉर्मूला। जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंटीग्रेड मुझे गिवन है, कितना है 2 है, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है, मुझे सी दिया हुआ है, तो मैं सी की प्लेस में क्या रखूंगी, 2 रखूंगी और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 9/5 से, ब्रैकेट क्लोज, और प्लस 32, ठीक है। ये मेरा फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है क्वेश्चन पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है क्लास, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए कैंसिलेशन नहीं हो सकती, अगर कैंसिलेशन हो सकती तो हम बिल्कुल कैंसिल करते हैं, लेकिन यहाँ कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम सिंपल न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिनोमिनेटर में चूंकि 1 है तो 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 9 18 अपॉन 5। ब्रैकेट हमने सॉल्व कर ली, बाहर लिखा हुआ है प्लस 32। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है, जबकि ये वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में है, ये वैल्यू हमारी होल में है। ऐसी सिचुएशन में जब कोई भी फ्रैक्शन में आ जाता है, चाहे दोनों जगह फ्रैक्शन आ जाए या एक जगह पर फ्रैक्शन आ जाए, बीच में प्लस या माइनस की साइन हो, तो उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक ही मेथड है और वो है एलसीएम। तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का लिया जाता है। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम सपोज कर लेते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 5 का अगर मैं एलसीएम लेती हूँ तो यकीनन 5 ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 तो किसी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, आपको पता है। यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 5 आ जाएगा एलसीएम। जी, तो अब आपको पता है एलसीएम में हम क्या करते हैं, 5 का टेबल मुझे इतना पढ़ना होता है कि मुझे 5 मिल जाए। तो जाहिर है कि 5 के टेबल को मैं
1 तक मल्टीप्लाई करूंगी, 5 की टेबल को मुझे कितना मल्टीप्लाई करना है, 1 तक मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1 दा 5 हो जाएगा। सेम याद रखिएगा, जिसको हम डिनोमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, सेम उसी नंबर से हमें न्यूमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना होता है। दिस इज द मेथड ऑफ एलसीएम। यहाँ अगर मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं 18 को भी किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 1 से। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिएगा, 1 को मुझे इतना पढ़ना है, इतना टेबल पढ़ना है कि मुझे 5 मिल जाए, तो 1 5 सा 5 होता है। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मैं न्यूमिनेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, ये एलसीएम लेने का तरीका है, नोट कर ले आप लोग। अच्छा, अब यहां देखें, 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां देखें, 32 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, 5 2 10, 160। ठीक है, यहां पर आ जाएगा 160। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे प्लस करना है, 160 को और 18 को। तो 160 में जब मैं 18 को प्लस करूंगी, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 170 और 178। ठीक है, हो जाएगा 178 अपॉन 5। जी, तो अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं 178 और 5 को, तो देखिए मेरा मुझे क्या मिलता है, करके देख लेते हैं। जी, 5 की टेबल को इतना पढ़ना है कि मुझे शुरू के 2 डिजिट पहले लिया करें, डायरेक्ट 3 डिजिट मत लें, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। 2 डिजिट से स्टार्ट करें। 5 3 जा 15, क्योंकि 17 तो नहीं आता ना, लेकिन 17 से कम 15 आता है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। माइनस करेंगे 7 में से 5, 2 रिमेनिंग होगा, 8 कॉपी किया हमने। उसके बाद देखिएगा, 5 5 जा 25, क्योंकि अगर 5 6 जा करते हैं तो वो 30 हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, माइनस करेंगे, 8 में से 5 माइनस हुआ, 3 बचा। जी, अब चूंकि 3 तो नहीं आता 5 के टेबल में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाकर अगर 0 लगा लेते हैं। ठीक है, 0 लगाने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर पॉइंट लगाना पड़ता है, तो पॉइंट लगाकर हम 0 लगा लेते हैं। 5 6 जा 30। ये देख लें, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया। मेरा आंसर क्या आ गया, 35.6। जी, 35.6 जो है वो मेरा आंसर हो गया यहाँ पर। तो ये फॉरेनहाइट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, सेल्सियस को हमने कन्वर्ट कर दिया है फॉरेनहाइट में। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 की तरफ। देखिएगा, पार्ट 2 में भी हमें सेल्सियस से कन्वर्ट करने को फॉरेनहाइट में कहा जा रहा है, कि हमें सेल्सियस से यानी सेंटीग्रेड से किस पे कन्वर्ट करना है, फॉरेनहाइट में। तो यहाँ भी हम फॉरेनहाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कर देते हैं फिर। जी, सी की प्लेस में हम सेल्सियस की वैल्यू रखेंगे जो हमें गिवन है 1.80। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 9/5 से, प्लस 32। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना है और ये वैल्यू मेरी डेसिमल में है। ठीक है, तो कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन मैं आपको यहाँ बोर्ड पे करके दिखा देती हूँ। जिन लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है तो वो वैसे भी उन्हें कैलकुलेशन करना आनी चाहिए, अगर कैलकुलेटर नहीं भी अलाउड है आपके स्कूल में। और अगर वैसे तो मेरे हाल में सिंपल कैलकुलेटर तो हर स्कूल ही अलाउ कर रहा है आजकल,
तो लेकिन चलें आपको करके दिखा देते हैं कि 1.80 को मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, 9 से। नाइन जीरो सा 0 हो जाएगा, 9 8 सा 72, 9 1 सा 9, ठीक है। और उसमें जब हम +7 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। जी, अब देखिए पॉइंट का पहले तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया करें। अब पॉइंट का डिसीजन कैसे लेना है आपने, यहां से काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से। आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में आफ्टर 2 डिजिट के बाद मेरा जो है डेसिमल पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पर राइट हैंड साइड से डिजिट को काउंट करेंगे 1 2 और यहाँ पर हम 9 लगा देंगे। तो इस तरीके से डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन की जाती है। ये हो जाएगा 16.20 अपॉन 5 प्लस 32। जी, तो अब देखिए यहाँ पर अगेन प्लस का साइन आ चुका है और एक वैल्यू मेरी फ्रैक्शन में है जबकि दूसरी जो है वो होल में है। तो ऐसी सूरत में हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम। और एलसीएम हम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर का। तो इसके डिनोमिनेटर में 5 है, लेकिन इसके डिनोमिनेटर में जब कुछ नहीं है तो हम क्या सपोज कर लेंगे कि 1 है, ठीक है, 1। जी, तो अब मुझे एलसीएम लेना है, तो जाहिर है इनका जो एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का वो क्या आएगा, 5 आएगा। जी, 5 का टेबल मुझे इतना पढ़ना है कि मुझे 5 ही मिल जाए। तो ऑफ कोर्स 5 1 जा 5 हो जाएगा। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मैं न्यूमिनेटर को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सेम इसी तरह यहाँ पर 1 का टेबल इतना पढ़ना है कि मुझे 5 मिल जाए। तो 1 5 जा 5, देखिए 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने पर मुझे 5 मिलता है। तो मैं न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी जिस नंबर को मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया होगा सेम उसी नंबर को मैं न्यूमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करूंगी। तो देखिए यहाँ पर जब 16.20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही रहेगा, 16.20 और 32 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 5 2 10 16 160 मिलेगा हमें यहाँ पर। जी, अब इन दोनों वैल्यू को मुझे प्लस करना है, ठीक है, तो प्लस कर लेते हैं। वन 160 लिख लीजिए पहले होल, उसके बाद देखिए अब ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ना वो आप इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। यहां पर आपने लिखा 16 और उसके बाद पॉइंट हम इसके बाद लगाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है, ये होल नंबर था, तो हम अपनी तरफ से इसको डेसिमल बना लेंगे और अपनी तरफ से जब डेसिमल बनाएंगे तो हम पॉइंट के एग्जैक्ट ऊपर पॉइंट लगाएंगे और जहां हमारे डिजिट लिखे हुए इन डिजिट की जगह पर हम क्या लगा देंगे, 0, ठीक है। और इनको हम कर लेंगे ऐड। जब आपके पास कैलकुलेटर ना हो तो फिर एडिशन डेसिमल नंबर की इस तरीके से की जाती है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 0 + 0 0 हो जाएगा, 0 + 2 2 हो जाएगा, 0 + 6 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट है, 6 + 1 7, 1 कॉपी कर लिया हमने, ये देख सकते हैं। इनको जब हमने प्लस किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 176.20। जी, अब इसको मुझे डिवाइड करना है 5 से।
तो इसको 5 से हम डिवाइड करते हैं जी। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको डिवाइड करके दिखाऊंगी तो काफी लंबी हो जाएगी इसकी डिवीजन, हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे डायरेक्टली। आप सिंपल कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। तो जब कैलकुलेटर से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 35.24। ठीक है, 35.24 हमारा आंसर आ जाएगा जब हम इसे कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे। तो बस ये हमने कन्वर्ट कर दिया इसको फ़ारेनहाइट में। क्लास यहाँ पर डिग्री का निशान जरूर लगा दिया करें, क्योंकि ये दोनों जो है बेसिकली टेम्परेचर है, और टेम्परेचर को हम डिग्री से मेंशन करते हैं, चाहे सेंटीग्रेड हो या फ़ारेनहाइट हो। ठीक है जी। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 की तरफ। देख सकते हैं आप, यहाँ पर अब हमें कहा गया है कि फ़ारेनहाइट से हमें किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस यानी कि सेंटीग्रेड में। तो देख सकते हैं हमारे पास, क्योंकि हमें सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो जाहिर है हम फॉर्मूला भी ये यूज करेंगे जिसमें हमें सेंटीग्रेड फाइंड करना है, क्योंकि हमें सेंटीग्रेड ही मालूम करना है। फ़ारेनहाइट तो हमें गिवन है, फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है 32, तो हम सेंटीग्रेड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यूज कर लेते हैं जी। फ़ारेनहाइट की प्लेस में मैं अपनी वैल्यू रख दूंगी 32 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, तो ये देख सकते हैं मैंने अपनी वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर दिया है, और अब मैं फाइंड करने जा रही हूँ सेंटीग्रेड या यू कैन से सेल्सियस। तो क्लास यहाँ पर देखिएगा, अच्छा अब जरा देखिए ये 32 प्लस है जबकि ये 32 माइनस है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए। कैंसिल हो गए तो यहाँ वैल्यू मेरी क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, 0 आ गई। अब 0 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 5/9 से, आपको पता है कि 0 किसी भी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होता है, चाहे वो फ्रैक्शन हो, होल हो, डिवीजन हो, डेसिमल हो, कोई भी हो, तो वो उस पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आ जाते हैं इस पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। यहाँ भी हमें फ़ारेनहाइट से किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो क्योंकि हमें फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे जाना है तो हम फॉर्मूला भी किसका यूज करेंगे, सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस का। ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे क्योंकि हमें निकालना ही सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट हमें गिवन है। पढ़ लेते हैं यूज जी। एफ की प्लेस में मैं क्या रखूंगी, 36.4 माइनस 32 मल्टीप्लाई बाय 5/9। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर देखें मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है 36.4, जबकि इसको मुझे माइनस करना है 32 में से। तो रफ में कर लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 36.4 को माइनस करने जा रही हूँ मैं 32 में से। तो यहाँ पर देखिए नीचे मैं लिखूंगी 32, और देखिए अब नीचे वाला ये वाला जो नंबर है ये डेसिमल में नहीं है। ठीक है ना, अब हम मुझे इसको डेसिमल में बनाना है तो मैं पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाऊंगी और यहाँ पर लगा दूंगी 0, और मुझे क्या करना है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस कर देते हैं हम। देखें 4 में से 0 माइनस होगा तो 4 बचेगा, 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। मेरा यहाँ पर माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा 4.4 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ये आ गया 4.4, माइनस किया तो 4.4 आपके सामने मुझे मिला। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 5/9 से। ठीक है, तो 4.4 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और फिर डिवाइड करेंगे 9 से, तो हमें आंसर मिलेगा
जी, तो डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर यहाँ पर आएगा 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा क्लास, यहाँ पर आगे जो है कैलकुलेटर से जब आप करेंगे तो 4 4 4 बहुत सारे 4 आ जाएंगे, तो इतने सारे 4 लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ एक ही 4 लिखिएगा आप। ठीक है, आपकी बुक में भी सिर्फ एक ही 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2.4 मेरा आंसर आ जाएगा। ये हमने कन्वर्ट कर दिया है फॉरेनहाइट को सेल्सियस में। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम किस तरीके से सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में और फॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। बस इन फॉर्मूलों को आप याद रख लीजिए, अच्छी तरह से लर्न कर लें, तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन जाने से पहले वही बात, अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं मेरी वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा, और वीडियो को तो लाइक बिल्कुल करें आप, और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।